नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। इस बार का जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 10 तारीख का, 10 जून का, आपको मालूम है इसका इफेक्ट कितना है? और वैसे भी कहा जाता है कि जब एक ही महीने लगभग 30 दिन के अंदर दो ग्रहण पड़ जाते हैं, चाहे वो आंशिक ही क्यों ना हो, चाहे वो पूर्ण हो, चाहे कंकण हो, वलयाकार हो, या उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा ही क्यों ना ग्रहण से पीड़ित हो, बट उसका इफेक्ट होता है। और दो ग्रहण यानी एक से ऊपर, दो या दो से ऊपर भी, एक से ऊपर ही होने चाहिए अगर ग्रहण। अगर आपको लगता है कि ऐसे ग्रहण 30 दिन के अंदर पड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपदा और संकेत देते ही हैं, कुछ ऐसी घटनाओं को संकेत देते हैं जिससे नुकसान की तरफ इशारे होते हैं। अब पहले चंद्र ग्रहण पड़ा और अब सूर्य ग्रहण 10 जून को पड़ने जा रहा है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? डेफिनेटली कोई भी वीडियो हम आप तक पहुंचाते हैं उसका कारण सिर्फ यही होता है कि हम अवेयर हो सकें, और जब हम अवेयर होते हैं तो हम घटनाओं से बचते हैं, हम अपनी सुरक्षा कर पाते हैं। वृष राशि, टॉरस, टॉरस में ये ग्रहण लगने जा रहा है। यानी जब ये ग्रहण लगेगा तो टॉरस राशि होगी उस समय। सूर्य ग्रहण है और सूर्य, चंद्र, बुध और राहु ये इकट्ठे होंगे। वृष राशि में ये चार ग्रह जो हैं इकट्ठे होंगे। तो ऐसे में इसका इंपैक्ट साफ साफ पहले ये पड़ने वाला है कि जिस राशि में पड़ता है ये ग्रहण, उसको तो संभलने की जरूरत होती है। बहुत सारी मैं ये चीजें, बहुत सारी वीडियो आपके लिए अलग भी बनाऊंगी कि किन राशि वालों को क्या खास करके ध्यान रखने की जरूरत है और कौन सी राशि पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है। अब देखिए, ग्रहण चाहे यहां लगे, या बाहर लगे, विदेश में लगे, कहीं भी लगे, सूर्य तो पीड़ित होगा। और ऐसे में मालूम है आपको, ज्येष्ठ अमावस्या भी है, शनिश्चरी अमावस्या भी है उस दिन, और साथ के साथ वट सावित्री व्रत भी है। तो ये सारा मिलाकर के जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, और ऊपर से एक ही महीने के अंदर दो ग्रहण का पड़ना, तो ये संकेत तो अच्छे नहीं देता है। अब हम आगे देखते हैं, कुछ सिचुएशन की तरफ हम बिल्कुल आपको डालना चाहेंगे कि ये ग्रहण जो है, ये पर्टिकुलर जो है, कितने बजे शुरू हो रहा है, कितने बजे खत्म हो रहा है, समाप्ति हो रही है। और लेकिन कहते हैं कि जब ग्रहण दिखता नहीं है तो सूतक काल मान्य नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, जब ग्रहण नहीं दिखता है तो सूतक काल मान्य नहीं होता है। लेकिन भारत के कुछ हिस्से हैं जहां ये दृश्य है, लेकिन उसके अंदर भी एक कंडीशन होती है कि कितना प्रतिशत ग्रहण दिखे तो उसका इम्पैक्ट होता है। और देश के में, हमारे देश में कौन से ऐसे हिस्से हैं जिन पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है? आंशिक है, वलयाकार है, या कैसे है? वलयाकार मीन्स रिंग, तो कैसा है, कितना है, बिल्कुल आपको बताने जा रहे हैं एक एक चीज करके। और सबसे पहले आप उन सिचुएशंस को समझिए कि सूर्य ग्रहण जो होता है वो पूर्ण कौन सा होना है। आपको मालूम है कि पूर्ण ग्रहण कौन सा होता है? फिर वलयाकार जब हम बात करते हैं वो कौन, कंकण आकृति वाला, वो कितना होता है, कैसा होता है? चलिए मैं आपको थोड़ा सा जल्दी में आपको ये बताना चाहूंगी कि पूरे पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है वो कैसा होता है। चंद्रमा पृथ्वी के बेहद पास, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। यानी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है और पूरी तरह से पृथ्वी को ढक लेती है ये शैडो। तो यानी शैडो जो है सूर्य की, वो बिल्कुल पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये, इसे हम कहते हैं पूर्ण, कंप्लीट, यानी पूरी तरह ढक लेना किसी प्लेनेट को। तो ये हो गया पूर्ण, कंप्लीट वाला ग्रहण। और डार्क हो जाता है उस समय जब ये ऐसी सिचुएशन बनती है, तो इसे पूर्ण ग्रहण कहते हैं। अब हम दूसरा कहते हैं आंशिक, जो कहते हैं ना परसेंटेज, कुछ परसेंटेज ग्रहण होता है। उसका क्या रूप होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा इस तरीके से आए, यानी उसके कुछ पर्टिकुलर भाग के अंदर दिखाई देता है, यानी कुछ पोर्शन उसका दिखाई देता है, बाकी सारा पोर्शन जो होता है वो कंप्लीट क्लियर होता है। आंशिक मतलब बड़ा माइनर सा पोर्शन उसका डार्क किया होता है उसने, तो उसे कहते हैं हम लोग आंशिक, पूरा कंप्लीट नहीं ढका होता। और इसके जो इम्पैक्ट होता है उसमें क्या कि ब्राइट भी दिखता रहता है, बट जो प्लेनेट है वो अपना रूप थोड़ा सा दिखाता जरूर है, कुछ परसेंटेज उसका। अब आते हैं वलयाकार, जिसे हम कहते हैं। ये क्या होता है?
चंद्रमा पृथ्वी के काफी दूर होने के बाद पृथ्वी और सूर्य के बीच जब आता है तो, और खास करके सूर्य का जो पर्टिकुलर पोर्शन होता है ना, बीच का जैसे पोर्शन रखते हैं और साइडों पे एक रिंग सा दिखने लगता है, बड़ा छोट ऐसे धारी सी, जैसे आप कहते हैं ना, जैसे हमने एक कड़ा डाला होता है, एक रिंग सा बनता है, उसे कहते हैं। अब ये तीनों पोर्शन तो आपको कंप्लीट पता हो गया, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि जैसे 26 तारीख को ग्रहण पड़ा था चंद्रमा का, अब ये पड़ रहा है 10 जून को, तो ये लगभग 1 महीने के अंदर आ गया ये ग्रहण। और 1 महीने के अंदर जब ग्रहण आता है तो थोड़ा सा इम्पैक्ट डालता ही है। और अब हम बात करते हैं कि कितने बजे से कितने बजे लग रहा है। जैसे दोपहर को 1:42 पर यह ग्रहण शुरू हो जाएगा, 10 जून की बात है, और शाम को 6:41 यानी 6:41 पर इवनिंग में ये ग्रहण जो है वो खत्म हो जाएगा। अब ये भारत में कहते हैं दृश्य है, लेकिन भारत में कुछ हिस्से हैं जहां दृश्य है ये, जैसे हमारे अरुणाचल प्रदेश का कुछ पर्टिकुलर हिस्सा है और कश्मीर का कुछ हिस्सा है जहां पे ये ग्रहण जो है दिखाई। लेकिन आपने पूरी कंप्लीटली अगर अच्छे से इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी पूरी दूसरी वीडियो है उसमें जरूर देख लीजिएगा कि एग्जैक्टली किन हिस्सों पर ग्रहण पड़ रहा है और कौन से हिस्सों पर ग्रहण नहीं है। अब हम आंशिक की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आंशिक ग्रहण जो होता है, कहते हैं कि आंशिक ग्रहण अगर के कुछ परसेंटेज हिस्से में रहता है तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होता है तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। लेकिन जैसे हमने कहा कि ये कश्मीर के और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बहुत जब सूर्य अस्त हो रहा होगा उस समय के आसपास जाकर के आ रहा है, वो बहुत कम मिनट्स के लिए है, तो डेफिनेटली उन जगहों पर तो सूतक मान्य होगा ही। लेकिन बाकी जगहों पे जैसे नहीं दिख रहा है तो वहां पे ये सूतक मान्य नहीं है, तो आपको बाकी चीजों के लिए घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन सूर्य ग्रहण है, प्लेनेट पीड़ित है, तो आपको मंत्र चैंट जरूर करने चाहिए। आपको ऐसी पूजाएं जो भगवान के द्वार को टच ना करके दूर रह करके अगर कर सकते, क्योंकि जब भी वैसे प्लेनेट पीड़ित होते हैं तो हमें थोड़ा सा जनरली एक परहेज करना चाहिए। बट जैसे हम कहते हैं कि कपाट बंद कर देने, वो सारी चीजें बंद कर देनी, तो वो चीजें आपको नहीं करने की जरूरत, बट आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि मूर्तियों को टच ना करें, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा परहेज रख करके कुछ चीजों को करते, देखिए ये वहम नहीं है, हम वहम की बात नहीं करें, बट हम ये जरूर करें कि आप थोड़ा सा दूरी बना करके भी पूजा पाठ कर सकते हैं, आप जरूर कीजिएगा। क्योंकि जैसे पंचांग के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि जब सूतक काल मान्य नहीं है तो इसका इम्पैक्ट कैसे हुआ। बिल्कुल ठीक बात है, जब सूतक काल मान्य नहीं होता है तो इम्पैक्ट नहीं है उसका, क्योंकि ग्रहण ही नहीं दिख रहा तो सूतक काल कैसे दिखेगा। तो आपको लेकिन प्लेनेट पीड़ित है, हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई भी प्लेनेट अच्छी अवस्था में नहीं होता है तो कुंडलियों में उसका प्रभाव पड़ता ही है। हमें ये चीज को कभी इग्नोर नहीं, सूर्य के मंत्रों के जाप करने चाहिए कि जो चीज ज्यादा पीड़ित होती है उसको रिलीफ देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सूर्य के मंत्रों के जाप कीजिए, आप ओम नमः शिवाय के मंत्रों के जाप कीजिए, आप जितना हो सकता है आप ध्यान कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, अपने गुरुओं का ध्यान कीजिए, अपने अच्छे थॉट्स डेवलप कीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी जो होती है वो थोड़ा सा हमें परेशान करती ही है। अंधेरे को वैसे कहते हैं अंधेरा चीरता है, लेकिन यहाँ ये वो क्लियरिटी नहीं है, ये नहीं हो पाएगा यहाँ पे। यहाँ ऑलरेडी एक डार्क सिचुएशन है, वहां पे आपका उजाला इस अंधेरे को चीर सकता है। यानी पूजा पाठ ध्यान करना और खास करके मंत्र चैंट करना। पूजा ये नहीं कि अगरबत्ती जलाने को ही पूजा कहा जाता है, नहीं, आप एक श्रद्धा से नाम लेना, जाप करना, स्मरण करना। और जाप भी ऐसा नहीं चिल्ला चिल्ला करके जाप करना चाहिए, कहते हैं लिप्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब आप मंत्र चैंट करते हैं, तो इसका मतलब कोई शांत मन, एकाग्र मन, तभी कहते हैं एकाग्रता में जो पूजा पाठ होती है उसका कोई दूसरों के साथ मेल हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे में एकाग्र रह करके हाँ दान पुण्य करना चाहिए। जब ये ग्रहण काल समाप्त होगा तो अपने घरों में थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, शुद्धता के लिए करना है। अब वहम का कोई इलाज नहीं है, वहम के साथ इसे नहीं जोड़ना चाहिए, इसे सिर्फ अवेयरनेस के साथ जोड़ना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि भले ही वो दृश्य है या नहीं है, लेकिन प्लेनेट पीड़ित है तो उसका इम्पैक्ट रखता है। मैं राशियों की एक वीडियो निकालने वाली हूँ, राशियों में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। यानी अगर ग्रहण नहीं देश है, लेकिन हमारे देश के लोग विदेशों में भी तो रहते होंगे,
तो क्या फिर उन्हें नहीं मानना चाहिए? हमारे भारत में तो नहीं ये दृश्य है, वो तो वहां रहते हैं। फिर आ जाती है ना बात देश काल पात्र, जैसी सिचुएशन वहां की अवस्था के हिसाब से हमें कुछ ध्यान रखना ही पड़ता है। तो हमें डेफिनेटली इस चीज का ध्यान रखना है कि ग्रह पीड़ित है तो हमें उसके अकॉर्डिंगली कुछ रिचुअल्स करने हैं। एक और वीडियो निकाली जिसमें हर जगह का पूरा स्पेसिफिकली बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर ये ग्रहण मान्य है और इसका कितना प्रतिशत कहाँ दिख रहा है। ये आपको वीडियो में दिखेगा, दूसरी वीडियो में। लेकिन तब तक मैं आपको यही कहूंगी कि बिल्कुल आपने पॉजिटिव रहना है, जितना परहेज आप कर सकते हो जरूर कीजिएगा। और बिल्कुल अगर हम कहें कि जैसे ग्रहण दिखता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप परहेज कीजिए, वैसे नहीं देखने करने की जरूरत, लेकिन ग्रह पीड़ित है उस चीज को आपने इग्नोर नहीं करना है। चलिए अब ये समझिए कि ग्रहण कितने बजे शुरू हो रहा है। दोपहर 1:42 पे यानी 1:42 पर ये ग्रहण शुरू हो रहा है। और इसका कंकन यानी मैंने कहा था ना वो रिंग बने, आपको समझाया सारी चीजें। रिंग कब बनेगा, इसका कंकन आकृति, कंगन जैसी आकृति, ये दोपहर को 3:20 पर बनेगी, जहां जहां भी ये ग्रहण दिख रहा है। लेकिन अब आती है बात की जो ग्रहण मध्य में, मिडल में जो पहुंचेगा वो पहुंचेगा शाम को 4:12 पर। और कंकन जो रिंग जो समाप्त होगा, उसका कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर होगा, वो होगा शाम को 5:03 पर। अब ग्रहण की समाप्ति यानी ग्रहण एंड कब होगा? शाम को 6:41 पर ग्रहण की समाप्ति भी होगी। तो देखा आपने, आपको सारा ये मालूम पड़ गया कि कहाँ कहाँ ग्रहण शुरू हो रहा है, उसका ज्यादा इंपैक्ट कब होगा, धीरे धीरे कैसे कंप्लीट हो रहा है, कम होगा, और हमें किन चीजों का खास करके कैसे ध्यान रखना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर हम अवेयर रहते हैं तो हम हर समस्या से बचते ही हैं। और हमारा कर्तव्य यही होना चाहिए कि जो नॉलेज हमें मिले, जो ज्ञान हमें मिले, जो अवेयरनेस हमें मिले, तो हम दूसरों तक जरूर स्प्रेड करें। नोटिफिकेशन आप जरूर ऑन कीजिए ताकि बाकी सारी वीडियो, जितनी भी वीडियो मैं बनाने जा रही हूं, वो सारी वीडियोस आप तक जरूर पहुंचे। अगली वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।